Hello everyone, this is the question paper of class 8 science for retest. So prepare. General instructions are there. Now move to the question. Which microorganism is used in making bread and cake? So I hope you are aware about this. So yeast is the right answer. Now move to the next question. Next question is the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. So A is the correct answer. Next question is which of the following is not a greenhouse gas? अब इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? सो सभी को पता है ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? सो क्या हो जाएगा? सो न्यूटन इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द phenomenon of light bouncing off surface is called reflection. Reflection is the correct answer. Now move to the next question. Which part of the human ear converts sound vibration into electrical signals? So look at the options. So क्या हो जाएगा इसमें? So B is the correct answer. B वाला सही हो जाएगा. Next question. Which of the following is a non-metal that is liquid at room temperature? So 7th में कौन सा सही हो जाएगा? B is the correct answer. Bromine. Next question. The process by which plants lose water through leaves is called, क्या हो जाएगा? So B is the correct answer. Now move to the next question. Question number 9. Which planet is known as the red planet? So you are aware about that. I hope so. So B is the correct answer. Mars. Next question. The chemical formula of sulfuric acid is, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10th का क्या हो जाएगा? B. 10th का B हो जाएगा H2SO4. Now move to the next question. Section number B. Answer the following questions. Define friction. List 2 advantages of friction. तो 2 एडवांटेजेस लिखना है फ्रिक्शन के. सो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट. एडवांटेज में क्या हो जाएगा? हेल्प इन वॉकिंग विदाउट स्लिपिंग, हमें वॉकिंग करने में हेल्प करता है. अलाउज व्हीकल्स टू स्टॉप ड्यू टू ब्रेक्स, ब्रेक की वजह से व्हीकल क्या होती है? रुक जाती है. तो इसी को कहते हैं फ्रिक्शन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the difference between thermoplastic and thermosetting plastic? So what is the difference? Thermoplastic and thermosetting plastic means क्या difference है? So can be softened and reshaped on heating, और thermosetting में है कैन नॉट बी रिशेप्ड once set. सो ये हो जाएगा. एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेंगे पॉलीथीन, पीवीसी. थर्मोप्लास्टिक का हो जाएगा एग्जाम्पल, और थर्मोसेटिंग का हो जाएगा बैकलाइट, मेलामाइन. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द यूनिक प्लानट? हम अर्थ को यूनिक प्लानट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज़ लिक्विड वाटर, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर एंड मॉडरेट टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ. इट इज़ द ओनली ऑन नोन प्लानट विथ लाइफ. मतलब यहाँ पे पानी है, ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर मॉडरेट टेम्परेचर है, और ह्यूमन लाइफ मीन्स एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. नेम द ह्यूमन मेड एंड 2 नेचुरल सरफेस ऑफ एयर पोल्यूशन. सो क्या हो जाएगा? ह्यूमन मेड व्हीकल्स, फैक्ट्रीज हो जाएगा, और नेचुरल में वॉल्केनिक एरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर? ओजोन लेयर की क्या इम्पोर्टेंस है, मीन्स रोल क्या है? सो ओजोन लेयर क्या करती है? यूवी रेज को ऑब्जर्व करती है, हम तक पहुंचने के में मीन्स वो रोकती है फ्रॉम द सन, प्रोटेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्किन कैंसर एंड अदर रेडिएंस रिलेटेड डिजीज. मीन्स हमें स्किन
कैंसर हो जाएगा, स्किन डिजीज़ हो जाएगी और हम बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 16, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो मेटल्स में क्या हो जाएगा, शाइनी, डक्टाइल, मैलेबल, और नॉन मेटल्स में हो जाएगा डल, ब्रिटल, और फिर मेटल्स में क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी। सो इस तरीके से सेक्शन सी पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नेचर विद डायग्राम। सो आपको डायग्राम की हेल्प से बनाना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। सो एक्सप्लेन करना है नाइट्रोजन का कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल कंपाउंड्स एमोनिया नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया। सो ये इस तरीके से हो जाएगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है और फंक्शन बताना है। कोरेनिया, आइरिस, रेटिना, लेंस, और क्या उसके फंक्शन है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गिव 2 एग्जांपल ऑफ इट्स यूजेस। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। कोटिंग अ मेटल विथ अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। यूजेस क्या है, क्रोमियम प्लेटिंग ऑन कार पार्ट्स आर शाइन फॉर शाइन, रस्ट रेजिस्टेंस, गोल्ड प्लेटिंग ऑन ज्वेलरी। सो ज्वेलरी पर गोल्ड प्लेटिंग के लिए, कार पे शाइनिंग मीन्स प्लेटिंग के लिए। सो ये इस तरह के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन व्हाई वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो वी ऑल आर नो दैट व्हाई शुड बी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि हमें बैलेंस मेंटेन रखना है। सो मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्रोवाइड मेडिकल प्लांट्स एंड ऑक्सीजन। सो ये सारी चीज़ें आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखना है। मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दे रही हूँ। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, गिव 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। डेफिनेशन है सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर्स फ्रॉम केमिकल्स, नाइलॉन, पॉलिस्टर। और ये एडवांटेज इसके क्या है, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, रिंकल रेजिस्टेंस। सो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल मीन्स लंबे टाइम तक चलने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और पोल्यूशन कॉज करता है। सो दिस इज़ द मीन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सो आप लोग थोड़ा सा और लिख देना, मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना। अगर 1 लाइनर पूछा गया तो उस हिसाब से। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ डायग्राम। सो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। अब आ जाते हैं सेक्शन डी पे। लॉन्ग आंसर है, 5 मार्क्स से। एक्सप्लेन द डिफरेंस मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, हाउ डज क्रॉप रोटेशन हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो इसको आपको देख करके अच्छे से, और ये 5 मार्क्स का है तो थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम विथ अ लेवल डायग्राम। व्हाट आर द डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम। फ्लेम का डिफरेंट जोन क्या होता है। सो आपको ये स्ट्रक्चर के थ्रू मीन्स डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। 26, एक्सप्लेन द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन का कॉज, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन। कॉज है इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, पेस्टिसाइड। इफेक्ट है डिजीज, एक्यूटिक लाइफ डिस्ट्रक्शन। प्रिवेंशन क्या हो जाएगा, वेस्ट ट्रीटमेंट, बैनिंग, प्लास्टिक अवेयरनेस। सो दिस इज़ द आपको एलोबरेट करके लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द डायग्राम फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट देयर फंक्शन। अब इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायग्राम दे दिया जाए तो आपको फंक्शन बताना रहे और पिक्चर पहचानना रहे इस तरीके से, या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मान लो पिक्चर दे दिया गया। सो किसी में से एक का दे दिया जाएगा तो आपको उनके फंक्शन और नेम लिखने रहेंगे कि कौन सा किसका क्या फंक्शन है। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन 27 नंबर 2 तरीके से आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई यही है कि उसको आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम के लिए 2 या 3 ही आएंगे। सो इसका इस तरीके से भी आ सकता है। फिर है स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट एन आयरन नेल गेट्स rust when left in an open beaker of water. What could be the possible reason? Suggest 2 method of prevent rusting. So आपको 2
बताना है मेथड कि कैसे हम रस्टिंग से उसको बचा सकते हैं आयरन नेल को। और यहाँ पे आप आंसर की देख सकते हो। सो बहुत शॉर्ट में आंसर की है, आप लोग अच्छे से इसको अपने तरीके से कर लेना प्रिपेयर।